किसी भी कार्य को अपने अनुकूल बनाना है और यदि कोई कार्य हमारे प्रतिकूल हो रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करें। प्रतिकूलता और वह प्रतिकूलता जो संभावित है, वह प्रतिकूलता जो वर्तमान में चल रही है, वह प्रतिकूलता जो अतीत में आ चुकी है। क्योंकि व्यक्ति इष्ट मिले या न मिले, अनिष्ट नहीं होना चाहिए। व्यक्ति इसमें संतोष कर लेगा कि मैं अपनी इष्ट की वस्तु प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ व्यक्ति टूट जाता है जब वो अनिष्ट से नहीं बच पाता। और अनिष्ट से बचना बहुत कठिन होता है। इष्ट की प्राप्ति उतनी कठिन नहीं है जितनी अनिष्ट से बचना। अपने प्रसंग अभी दैनिक प्रश्नों में चले थे। मोक्ष जाना उतना कठिन नहीं है। मोक्ष तो ऐसे ऐसे जीवों को हो गए जिन्होंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किए, धर्म नहीं किए, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान प्राप्त करके अंजन जैसे निरंजन हो गए। मोक्ष कोई बड़ी चीज नहीं है। मोक्ष जाने के लिए सबसे बड़ी मोक्ष एक अंतर मुहूर्त का काम है। क्षण मात्र में मोक्ष होता है। मोक्ष को पुरुषार्थ जरूर कहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष का पुरुषार्थ शब्द कहा है, मोक्ष तो फल है। सबसे सरल यदि दुनिया में कोई चीज प्राप्त करने योग्य है तो उसका नाम है मोक्ष। बहुत सरल है मोक्ष प्राप्त करना। लोग सबसे ज्यादा कठिन मानते हैं मोक्ष को। मोक्ष सबसे ज्यादा सरल है। धर्म को लोग कठिन मानते हो, सबसे सरल धर्म को प्राप्त करना है। अच्छा इंसान बनने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, कठिनाइयां बुरे इंसान बनने में। बुरा व्यक्ति बहुत मुश्किल से बनता है, अच्छा व्यक्ति बनने में तो कुछ लगता ही नहीं। अच्छा सोच में कुछ नहीं लगता, बुरे सोच में खतरा है, अच्छे सोच में कोई खतरा नहीं है। अच्छा बनने में कोई खतरा नहीं है, बुरे बनने में खतरा है। अच्छे बनने में कोई खतरा नहीं, सब तरफ से सहयोग है। बुरे बनने में खतरा है, परिवार का खतरा है, वो नहीं बनने देंगे। सरकार का खतरा है, वो नहीं बनने देगा। कानून से खतरा है, वो नहीं बनने देगा। हिंसा बनना बहुत कठिन है, अहिंसक बनना कोई कठिन। हिंसा बनने करने के लिए कितनी आफत है, कितनी परेशानियां। प्लानिंग करो, सामने वाले को मारना है और मारने गए और उसी ने मार दिया तो हो गया काम, खतरा है। दूसरे को अपन कोई व्यक्ति मारने जावे तो कितना खतरा है, वो तुम्हें पलटवार कर सकता है कि नहीं। कितने लोग हैं जो मारने गए मर गए। राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, सामने वाले को मारने जाते थे, लेकिन पलटवार में वो खुद मर के आ जाते थे। इतना खतरा है दूसरे को मारना, कितना खतरा, कितना खतरनाक चीज है। और दूसरी बात है, मारते समय जीवन का खतरा। परिवार वाले नहीं करने, परिवार वाले तैयार हो जाएं तो कानून नहीं करने देगा, राजा नहीं करने देगा।
दूसरे को हम मारेंगे कम, अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, जेल में सड़ेंगे, फांसी मिल सकती है। हिंसा करने का जब मैंने सोचा कि पाप करने में ज़्यादा मेहनत है कि पुण्य करने में, क्योंकि निरंतर की धारा तो निरंतर चलती रहती है। चाहे हमने कहा ना, मैं प्रवचन के लिए कभी सोचता नहीं हूँ, लेकिन निरंतर सोचता रहता हूँ। थोड़ा भी मौका मिलता है तो सोचना चालू कर देता हूँ, प्रवचन के लिए नहीं। महाराज आएंगे तभी चौका लगेगा, वो बात मजा नहीं है। चौका सदा लगेगा, महाराज आ जाएंगे तो नमोस्तु नमोस्तु, 2 चौके लगते हैं। महाराज आए तो चौका लगेगा। अब इसमें बड़ी कठिनाई है, नहीं आए तो आफत है। हमने तो महाराज को बड़ी मेहनत से बनाया था, ये किया था, और महाराज तो आए नहीं। और अपने लिए बनाया है, नहीं आए थे तो वो तो हमारे यहाँ बन नहीं था, हमारे यहाँ बन नहीं था। महाराज नहीं आए तो कोई बात नहीं। आज सबसे ज़्यादा लोगों को चौके में आकुलता क्यों होने लगी? क्योंकि लोग महाराज के लिए चौका लगाने लगे, और जिनके लिए तुमने कोई चीज़ बनाई हो वो नहीं आए तो बुरा लगना तो स्वाभाविक है। 16 का भोजन तुम महाराज के लिए बनाते हो, इससे बुरा लगता। मैंने महाराज के लिए 16 का भोजन बनाया, महाराज तो आई नहीं। मैं कुएं का पानी लाया महाराज के लिए, महाराज तो आई नहीं। तुमने सारी मेहनत जो सुबह से की है किसके लिए की है? बोलते जाओ, मालूम तो हम है ही सब। जितनी सुबह से मेहनत की है चौके में, सबकी दृष्टि में क्या था? महाराज। और महाराज आए नहीं तो खेद हो जाता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा था कि तुम अपने आप में अपने लिए महाराज के लिए मेहनत करो ही मत, महाराज के लिए चौका लगाओ मत। तुम अपने लिए चौका लगाओ, अपने लिए 16 का खाओ, अपने लिए कुएं का पानी पियो, तो तुम्हें जिंदगी भर भी चौका लगाओगे और महाराज नहीं भी आएंगे तो तुम्हें कोई खेद नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत चाहे महाराज आवे या ना आवे, हमें तो काम तो करनी है। पहले के लोगों को इसलिए आकुलता नहीं होती क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है, आ गए तो अभाग्य, नहीं आए तो सौभाग्य। हाँ, लेकिन जब अब तो मामला बड़ा उल्टा है। 8-10 दिन ही कोई महाराज और ब्रह्मचारी भी नहीं मिला तो खलबली मच जाती है। महाराज भी नहीं आ रहे, छुल्लक जी भी नहीं आ रहे, और हद तो ये हो गई कि ब्रह्मचारी भैया भी नहीं आ रहे, आकुलता हो जाए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।